मैं सागर शर्मा बारा जिले का निवासी हूँ। मेरे पापा का नाम श्री मनीष शर्मा और माता का नाम इंद्रा शर्मा है। मैं 2018 में जयपुर आया था। मैं रीट L1 से भी हूँ और L2 से भी हूँ। जब मैंने रीट 2017 दिया तो उस टाइम पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद मेरे को घर से जयपुर भेज दिया गया। तो 2018 में LDC एग्ज़ाम हुआ था, वहाँ भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ और मैं फेल हो गया वहाँ पे। पर मैं निराश नहीं हुआ। मुझे टीचर्स का कंटिन्यू मार्गदर्शन मिलता रहा और धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। टीचर्स से बात होने के बाद मुझे पता चला कि जॉब की कितनी इम्पोर्टेंस है, शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण होती है अपने लिए। इस चीज़ का मुझे यहाँ पे ज्ञान हुआ। और जब ज्ञान होने के बाद मुझे टीचर्स ने बुक सजेस्ट की कि ये वाली बुक पढ़ो, ये चीज़ पढ़ो। उनका जो मुझे मार्गदर्शन मिलता गया, मैं उसके अकॉर्डिंग 1 से 1.5 साल तक मैं तैयारी करता गया। कौन सी बुक पढ़ी वो भी बता दो, जिससे कि बच्चों को हो सकता है आगे मदद मिले कि कौन सी मैटर करती है। आपने जो पढ़ा है वो आप बताइए। मैंने अगर अपन बात करें हिंदी की, तो हिंदी में सुमनलता मैम से बेस्ट कोई भी नहीं है यहाँ पे। इस समय तो पूरे राजस्थान में सुमनलता मैम से बेस्ट कोई भी नहीं है। इनका गाइडेंस मुझे मिलता रहा, जो ये मुझे बताते रहे। और इनकी जो बुक है सुमनलता यादव हिंदी के नाम से जो इनकी बुक आती है वो सबसे बेस्ट है। सागर, एक कमेंट और आ रहा है कि आपने किसी प्रकार की टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी क्या? मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेस की एग्जाम के टाइम पे 1 महीने पहले कॉन्सेप्ट क्लासेस की टेस्ट ली थी। 21 टेस्ट हुए थे वहाँ पे ऑनलाइन। वहाँ पे SST के 60 क्वेश्चंस लेके आते थे और अनीशा मैम वगैरह की टीम थी। वहाँ पर जो यहाँ पर जो टीम दिख रही है उसने मैम निःशुल्क 21 और शायद 4-5 मैराथन क्लासेस लगाई थी, जिसका कोई चार्ज नहीं लिया था। और हर सब्जेक्ट टीचर ने जाके अपना पोर्शन कवर कराया था और ये उसमें रहा है। वहाँ पे 60 क्वेश्चन होते थे SST के, उन्हें लेके आते थे सभी टीचर। अनीशा मैम, विजय सर, पांडे जी सर, भूसिंह जी सर, सभी टीचर अपने जो क्वेश्चंस होते थे उन्हें लेके आते थे। और साथ में जो क्वेश्चन को सोल्व करवाते थे वो एक क्वेश्चन तो सोल्व होता ही था, उसके अलावा 4-5 एडिशनल क्वेश्चन और सोल्व हो जाते थे, जिन्हें मैं आराम से अपनी नोटबुक में लिख लेता था और उन्हें कंटिन्यू वहाँ पे याद कर लेता था। जो बाद में कोचिंग के बाद में नोट्स कंप्लीट हो गए। नोट्स कंप्लीट होने के बाद नोट्स को पढ़ता गया। अब जितने नोट्स मैंने पढ़े जो मुझे याद होते गए, मार्क्स तो ठीक, जो मुझे याद नहीं होता उन्हें अलग से अपने एक नोटबुक में वापस तैयार नोट करता और उन्हें बार बार पढ़ता रहता। इससे मेरी टाइम की बचत होती और मेरे लिए सही भी रहा। धीरे धीरे लाइव क्लासेस वगैरह, कोरोना आ गया, कोरोना के बीच में पढ़ाई डिस्टर्बेंस हुई, पर टीचर्स का मार्गदर्शन सही रहा। और ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जब से आया है और खास करके ये प्री ऐप ऑनलाइन सरकारी जो ये ऐप, आप मुझे ये बताइए, आप लेवल फर्स्ट से भी हैं और लेवल सेकंड से भी हैं, आपने दोनों की तैयारी की। लेवल सेकंड का क्या स्कोर रहा? लेवल सेकंड में मेरे 132 मार्क्स। तो आपका प्रॉपर टारगेट क्या रहा, रीट लेवल फर्स्ट या रीट लेवल सेकंड? मेरा प्रॉपर टारगेट रीट लेवल सेकंड था, लेकिन रीट लेवल सेकंड फिर रद्द हो गया। कैसा, आप क्या कहना चाहेंगे जो सरकार ने रीट को रद्द किया उसके बारे में? क्या आपकी सोच है, क्योंकि आप दोनों से हैं, तो क्योंकि काफी बच्चे कह रहे हैं कि इसके बारे में बताइए हमें, रीट के बारे में भी, तो आपका क्या रहा उसके बारे में? जो सरकार ने जो रीट को रद्द किया, एक तरह से देखी जाए तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जो सब युवा थे, इनके लिए जब हमें ये न्यूज़ मिली तो बहुत बड़ा धक्का लगा। हमें ये समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। एक तरह से हमारे लिए वो क्षण ये था कि हमारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। बिल्कुल, जिन्होंने इतना तैयारी की है और अचानक की वो है ही नहीं चीज ही जिसके लिए वो दौड़ रहे थे, दो 3 साल से हम लगे हुए थे। हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। 1-2 दिन तक तो ये भी समझ में नहीं आया कि यार अब क्या हुआ, अब क्या करेंगे हम आगे, हमारा फ्यूचर क्या है। फिर सरकार ने गलत किया, सरकार को सही से जान, भावुक हो रहा है ये बोल के। हाँ, हो जाता है। मैं ये बताना चाह रहा था, अधिकांश रीट वाले विद्यार्थियों को 2 विषय बहुत सताते हैं, एक शिक्षण विधि है और एक शिक्षा मनोविज्ञान है। ऐसी स्थिति में इनके लिए आपने क्या तैयारी की, किन पुस्तकों से पढ़ा, और ताकि बच्चों का ये भय निकले उसको थोड़ा सा रिलैक्स